एक भिल्ल था, उसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, उसका नाम था गुरुद्रुह। कई दिनों से शिकार करके नहीं लाया था, भूख लगी माता पिता को, परिवार को भूख लगी, हमें भोजन दो भोजन दो। जब सबने कहा तो वन में चला गया, धनुष बाण लेकर गया। और जब पहुंचा महाराज तो एक जलाशय के तट पर पहुंचा, घाट पर खड़ा हो गया। फिर विचार किया कि यहाँ कोई ना कोई पशु अवश्य आएगा जल पीने के लिए, तब मैं उसे मारकर ले जाऊंगा। वहां पर एक बिल्व वृक्ष था, बेल का वृक्ष, उसी पर चढ़ गया, धनुष पर बाण सजाकर बैठ गया। और संयोग से जिस दिन वो बैठा था ये कार्य करने के लिए, वह शिवरात्रि का दिन था। बैठा, एक मृगी आई, हरिणी आई और वो जल पीने लगी। इतने में इसने बाण का संधान करना चाहा, तभी क्या हुआ, ये जल लेकर गया था। जब इसने बाण खींचा, बाण छोड़ना चाहा, उसी समय इसके शरीर से स्पर्श करके कुछ बिल्वपत्र, बेल की पत्तियां, नीचे जो शिवलिंग स्थापित था, उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, उसी पर वो बिल्व की पत्तियां गिर गई। और जो जल लेकर ये गया था वो जल भी थोड़ा गिर गया। तो बिल्वपत्र चढ़ गया, जल चढ़ गया, तो एक पहर की पूजा हो गई। जब एक प्रहर की पूजा हो गई, हरिणी ने पूछा क्या करते हो? बोले मैं तुम्हें मार कर ले जाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात है, परोपकार के लिए ही हमारा जीवन है, परंतु मुझे थोड़ा समय दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आऊं, पति को सौंप कर आऊं, फिर मुझे मार लेना। छोड़ दिया इसे, छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसने बहुत सारी बातें कही, वचन दिया तो छोड़ दिया इसने। प्रतीक्षा करता रहा। थोड़ी देर के बाद इस हरिणी की बहन आई पानी पीने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार हुआ। फिर से नीचे जो वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग था उस पर फिर से जल गिर पड़ा, बिल्वपत्र गिर पड़ा। दूसरे पहर की पूजा हो गई। हरिणी ने पूछा क्या करते हो? बोले तुझे मार कर ले जाऊंगा, मेरे घर वाले भूखे हैं। बोले कि मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर आती हूं। बोले कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा मैं वचन देती हूं, मैं अवश्य लौट कर आऊंगी, अन्यथा मुझे नरक में जगह न मिले। छोड़ दिया इसने। अब देखो रात्रि का तीसरा पहर आ गया। अब कौन आया? अब वो मोटा हिरण आया। जल में खड़े होकर इधर उधर देख रहा था कि इतने में इसने फिर से मारना चाहा। फिर से जल और बिल्वपत्र गिर पड़े शिवलिंग पर। तीसरे पहर की पूजा पूरी हो गई। हिरण ने कहा मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले मेरे घर में सब लोग भूखे हैं। बोले ठीक, मैं वचन देता हूं, मैं लौट कर आ जाऊंगा। एक काम करता हूं, अपने बच्चों को उनकी माताओं के पास छोड़कर आता हूं। वो भी चला गया। चौथा पहर आ गया। तीनों एक जगह इकट्ठे हुए आश्रम में, दो हरिणियां एक हिरण। विचार किया क्या करें। बोले एक काम करो, हमने वचन दिया है तो हमें तो जाना ही चाहिए, बच्चों को किसके भरोसे छोड़े। तो बोले एक काम करो, बच्चों को यहाँ पर यहीं पर आश्रम पर छोड़ो और चलो। तीनों जब आने लगे, बच्चे भी पीछे पीछे हो लिए। और जब तीनों आ गए तो इतने में जब देखा आ रहे हैं तो फिर से बाण का संधान करना चाहा, तो फिर से बिल्वपत्र और पानी जल शिवलिंग पर चढ़ गया। चौथे पहर की पूजा पूरी हो गई। और जब तीनों सामने आए, कह दिया कि हम तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, मार डालो हमें। इतना जब सुना तो देखो शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा पूरी होने से ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ कि इसका हृदय ही बदल गया।
इसने सोचा धिक्कार है मुझ पर, मनुष्य होकर मैं इतना क्रूर व्यक्ति बन गया, और ये पशु होकर भी बताओ ये परोपकार के लिए मेरे सन्मुख उपस्थित हो गए। मैं तो तुम्हें मार नहीं सकता, मैं नहीं मारूंगा। छोड़ दिया। और जब यह दृश्य देखा तो वहीं पर भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। जब भोलेनाथ प्रकट हो गए तो भगवान शंकर ने कहा कि एक मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, श्रृंगवेरपुर में जाकर रहो, वंश बढ़ेगा, और आगे चलकर रामचंद्र जी तुम्हारे घर पधारेंगे और अंत समय में मरकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। और शंकर भगवान की कृपा से ये सभी जो ये मृग थे ना, हिरण और हरिणियां, ये सब भी पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य लोकों में चले गए महाराज। और राजस्थान में है अर्बुद पर्वत, माउंट आबू, उसी स्थान पर यह घटना घटी थी। और जो शिवलिंग, जिस शिवलिंग की बात यहां चल रही है, उस शिवलिंग का नाम क्या है? व्याघ्रेश्वर महादेव। बोल व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। महाराज शिव पुराण में एक बात लिखी है, उपकार करस्यैव यत् पुण्यम जायते त्विह तत् पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्ष शतैरपि। उपकार करने वाला, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों पर उपकार करता है, उपकार करने वाला व्यक्ति, उसे जितना पुण्य मिलता है उसके पुण्यों का वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तो उपकार करे कैसे? उपकार ऐसे करो कि बदले में वापस कुछ चाहो मत। किसी का हम भला करे, बदले में हमारा भी कोई भला करे, ये इच्छा रखकर उपकार मत करो। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, कहने का आशय ये है, शिवरात्रि का इतना महत्व है। शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा करके, अनजाने में ही सही पर 4 प्रहर की पूजा करके बताओ, एक भिल्ल को मोक्ष पद प्राप्त हो गया।